नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार की राजनीति में जीतनराम मांझी के बेटे के इस्तीफे के बाद से काफी उथल पुथल मची हुई है और अब जीतनराम मांझी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार को यह कह दिया कि नीतीश कुमार ने हमारी पार्टी को खत्म करने की बात की और उन्होंने ये कहा कि आप अपनी दुकान बंद कीजिए वरना बाहर हो जाइए। और यह बात उन्होंने सभी विधायकों के सामने बोली थी जो हम पार्टी के विधायक हैं। अब उसके बाद जीतनराम मांझी कहते हैं कि मेरे पास क्या रास्ता बचा है और इसलिए मैंने छोड़ दिया। वो ये कह रहे हैं कि जो ये फैलाया जा रहा है कि मैं अपने बेटे को सीएम बनाना चाहता हूं इसलिए मैं अलग हुआ हूं, मेरी सीएम बनाने की भावना है। उन्होंने सीधा नीतीश को घेरा। उन्होंने कहा ये जो नीतीश कुमार हैं ये समझ लें कि मैं जनता के लिए, मैं अपने समाज के लिए अलग हुआ हूं, लेकिन जो नीतीश कुमार ये आरोप लगा रहे हैं कि मेरे बेटे ने इस्तीफा इसलिए दिया कि बेटा सीएम बनना चाहता है और मैं उसको सीएम बनाना चाहता हूं, वो समझ लें कि नीतीश कुमार कभी भी तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देंगे। और जीतनराम मांझी ने यह दावा किया कि नीतीश कुमार जब तक 2024 के चुनाव नहीं होते तब तक सीएम रहेंगे और उसके बाद आप देखना कि वो वापस एनडीए में मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के ही साथ था। पत्रकार ने सवाल किया, भाई आप तो कभी एनडीए के साथ थे? तो उन्होंने कहा मैं एनडीए के साथ अपने आप नहीं गया, मैं नीतीश कुमार के साथ था क्योंकि मैं वचनबद्ध था। वो एनडीए में गए तो मैं एनडीए में चला गया और वो आरजेडी के साथ आए तो मैं आरजेडी के साथ आ गया। उन्होंने ये कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जिस समाज से मैं आता हूं वो झूठ बोलने की परंपरा नहीं है और मैं ये बता रहा हूं कि जिस समय नीतीश कुमार के टाइम पे उन्होंने मुझे सीएम बनाया था वो इसलिए बनवा दिया कि मैं सीधा साधा आदमी हूं, पीछे से कंट्रोल कर लेंगे और उनका सपोर्ट हो जाएगा। वो कहते हैं कि उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि वो लॉलीपॉप देते रहेंगे, खुद सीएम बने रहेंगे। और अब जब मुझे खुद बाहर जाने के लिए उन्होंने कहा नीतीश ने, तो मेरी कसम टूट गई है। अब मैं आजाद हूं। पहले मैंने कसम ली थी कि मैं नीतीश का साथ नहीं छोड़ूंगा, मेरा नीतीश ने साथ दिया है, लेकिन अब जब वो उन्होंने खुद ही कह दिया या तो विलय कर लो पार्टी का या तो बाहर चले जाओ, तो जब उन्होंने ही मुझे बाहर जाने को कह दिया तो उन्होंने कहा फिर मेरे पास रास्ता क्या है। और इसलिए अब मेरे पास एक सूत्री कार्यक्रम है कि मैं अपने समाज के लिए, जनता के लिए काम करूंगा। मैं किधर जाऊंगा? मैं भाजपा के साथ मिलता हूं कि मैं अपनी पार्टी अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट उतारता हूं, यह अभी निर्णय उन्होंने कहा कि 19 तारीख को करेंगे। 19 तारीख को एक मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग में तय हुआ। हालांकि ये तो लग रहा है कि अकेले उनके 4 विधायक हैं, बहुत ज़्यादा कोई बड़ी पार्टी नहीं है, 1-2% वोट है। ये माना जा रहा है कि वो जाएंगे तो बीजेपी के साथ ही, यानी एनडीए में। और उनकी भाषा से भी समझ में आ रहा है, मोदी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जैसा तो नेता नहीं है, मोदी बहुत अच्छे हैं, इस तरह की बातें जो की है उससे एक आइडिया हो रहा है कि वो जो सॉफ्ट कॉर्नर सा दिखाई दे रहा है। भाई पार्टी कौन है? एक तरफ तो वही है आरजेडी जेडीयू गठबंधन, उनके साथ कम्युनिस्ट, उनके साथ अब कांग्रेस भी आने वाली है। 2024 के चुनाव में तो यही गठबंधन हो रहा है ना। भाई नीतीश बाबू जो 23 तारीख को मीटिंग बुला रहे हैं पटना में, उसमें कांग्रेस भी आएगी, उसमें ममता बनर्जी के भी आने की खबर है, उसमें एनसीपी के आने की भी खबर है। तो एक तरफ तो वही गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए का गठबंधन बच गया, तीसरा है इंडिपेंडेंट के आप अपने आधार पर लड़ें। तो हम पार्टी का ऐसा कोई अस्तित्व नहीं है कि वो अपने बेस पर सरकार बना लें, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। तो भाई कहीं तो जाना है मांझी को, तो मांझी एनडीए के साथ जाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। सूत्र भी यही कह रहे हैं और हालात भी यही बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने नीतीश को लेकर अब ये दावा किया है कि भाई वो जो है एनडीए में चले जाएंगे, वो खुद भी, तो अब ये तो देखना होगा। हालांकि वो अपने अनुभव से कह रहे हैं कि भाई मुझे 30-40 साल राजनीति करते हो गया और मैंने नीतीश को अच्छे से समझा है। वो कह रहे हैं कि ये जो मेरा बेटा है संतोष कुमार सुमन, इसने जो इस्तीफा दिया है उसके भी रीज़न यही हैं कि वो मंत्री तो बना दिए लेकिन काम हो नहीं रहा है। सुनवाई किसकी होती है?
इस सरकार में नीतीश कुमार में या तो नीतीश कुमार की पार्टी की सुनवाई हो रही है या तो तेजस्वी यादव का प्रशासन सारी बात सुनता है। जैसा वो बोल देंगे, जैसा पुलिस को बोल देंगे वैसा होगा। बाकी जो सहयोगी दल इन्होंने लिए हैं वो वोट लेने के लिए लिए तो हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए उनकी कुछ नहीं चल रही, अपने समाज का भला नहीं कर पा रहे और उस समाज का शोषण हो रहा है। तो जब इस तरह की बातें बोली हैं तो उन्होंने कहा भाई देखिए, हम तो जो है अब बरगद का पेड़ हैं, बरगद का पेड़ अलग हुआ है तो छोटे मोटे माझी कास्ट के लोगों को वो जोड़ेंगे ही, जोड़ रहे हैं। लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश के बारे में जिस तरह की अब छवि बन रही है उसमें जीतन राम मांझी ने भी एक तरह से मोहर लगाई है। वो कह रहे हैं कि ये तो जो है इनका कोई अपना एजेंडा नहीं है, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है सत्ता में कैसे बने रहें, किसी की भी सरकार हो। इनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वाले इनको टाइट कर रहे थे क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत हो रहा था और उस भ्रष्टाचार में इनके नेता लिप्त थे। ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं कर रहे थे। और हम सब ने देखा कि लालू प्रसाद यादव हॉस्पिटल में जब भर्ती थे, एक तरफ कसम खा रहे थे लालू के साथ कभी नहीं जाएंगे, विरोधी हैं, और उनको कह रहे थे जी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए तो सरकार पूरा खर्चा उठाएगी। ये क्या है भाई, आपका विपक्षी पार्टी है, आप उसके नेता का खर्चा उठाएंगे। हालांकि कोई लालू प्रसाद यादव गरीब आदमी तो है नहीं, अरबों खरबोपति है, और उनको आप मदद के लिए सरकार, तब जबकि आप उनके विपक्ष में हैं। भाई विपक्षी पार्टी में आरजेडी, और आप उनके नेता को ये कहें कि इलाज सरकार उठाएगी तो बीजेपी कैसे सहन करेगी। और इसलिए बीजेपी ने कहा भाई ये नहीं चलेगा कि आप दोनों नाव में पैर रख के चलो। आप बीजेपी के साथ गठबंधन में है, दूसरी तरफ आप सोच रहे हो आरजेडी से भी मित्रता बनाए चले, तो कार्रवाई कुछ हो नहीं रही। ना भ्रष्टाचार पे कोई कार्रवाई हो रही है, शराबबंदी ठीक से लागू नहीं हो पा रही है, शराब की तस्करी हो रही है और पुलिस जम के पैसा कमा रही है। और पुलिस जम कर पैसा कमा रही है, वही पैसा आगे तक आ रहा है। तो जब आप काम नहीं करेंगे तो बदनामी तो बीजेपी की भी होगी कि भैया सत्ता में आप हैं। अगर कहीं जहरीली शराब पीने से व्यक्ति मर रहा है तो भाजपा क्या उस दाग से बच सकती है? निश्चित रूप से नहीं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग होने का फैसला सही समय पे किया, क्योंकि मुख्य रूप से हम सबके लिए, पूरे देश के लिए और पूरी दुनिया में शांति के लिए और तरक्की के लिए 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत महत्व रखता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस 24 पर है। और 24 को ध्यान में रखते हुए जहां जहां भी राज्यों में भाजपा की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्रियों को इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ऐसा काम ना करो जिससे कहीं नेगेटिव बात हो जाए। आप सोचिए, हरियाणा में अभी किसान आंदोलन हुआ, क्या मुद्दा था? सूरजमुखी के दाम ज्यादा दो, हमें एमएसपी पे खरीद करो। ऑलरेडी सबसे ज्यादा रेट हरियाणा में 5,800 रुपए प्रति क्विंटल। पड़ोस में सीमा लगती है पंजाब से, वहां मात्र 3,800 से 4,000। तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप आके टीवी में बैठ के बोल सकती थी कि भैया पंजाब जो है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां तो 4,000 है और हम 1,800 रुपए फालतू दे रहे हैं, तो आप आंदोलन हमारे यहां क्यों कर रहे हो? अगर मीडिया में आकर इस तरह की बातें करते, आंदोलन बेशक चाहे एक दिन और खिंच जाता, लेकिन इन किसान नेताओं के पास जवाब नहीं था। लेकिन भाजपा ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो रिस्क भाजपा लेना नहीं चाहती कि बवाल ज्यादा फैले। तत्काल किसानों को बिठाकर बात की, मान लिया, चलो भाई मान लेते हैं, मामले को खत्म करो। इसी तरह जो कुश्ती पहलवानों ने आंदोलन शुरू किया, सब पता है कि कांग्रेस उसके पीछे है, दीपेंद्र हुड्डा उसके पीछे है, लेकिन वो सब होते हुए भी उनको बिठाया अनुराग ठाकुर जी के साथ, केंद्रीय मंत्री के, और कहा भैया जो आप चाहते हैं वो हम कर लेते हैं। आपने कहा 15 तारीख तक चार्जशीट दाखिल करो, ये लो जी। आपने कहा ब्रजभूषण शरण सिंह का कोई आदमी फेडरेशन में परिवार का ना खड़ा हो, ठीक है जी। हालांकि फेडरेशन में कुछ सरकार की चलती नहीं है, उन्होंने कहा ठीक है, आग्रह करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ब्रजभूषण शरण सिंह की जो कंडीशन है वो रिक्वेस्ट ही करेगी केंद्र सरकार। भाई आदेश चलता नहीं, क्योंकि बाहरी मामला है सारा। तो कुल मिलाकर मामले में कहीं भी कोई ऐसी बात नैरेटिव सेट ना हो जाए कि भाजपा का नुकसान 24 में हो।
और इसलिए नीतीश से किनारा कर दिया। तो अब नीतीश बाबू की हालत ऐसी है, वो फिर से एनडीए में अगर आने की बात है, जो जीतन राम मांझी बोल रहे हैं वो बाद की बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये अब स्पष्ट है कि बिहार के अंदर नीतीश बाबू का तो मामला खराब है, छवि खराब है पूरी तरह। आरजेडी को जातिगत रूप से वोट मिलता है, बिहार में चलता यही है। लेकिन उसके बावजूद भी अब आप देखेंगे, जैसा मैंने कहा 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है। जिस तरह से आरजेडी जेडीयू के गठबंधन को छोड़ छोड़कर छोटे छोटे दल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में शामिल हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 40 लोकसभा सीटों में 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आराम से मिल सकती है, ऐसा अभी तक के हालात से लग रहा है। और इसलिए जीतन राम मांझी ने यह तय कर लिया कि हम भी वापस एनडीए के साथ आते हैं और इस बार नीतीश के कंधे पर सवार होकर नहीं आएंगे, इंडिपेंडेंट आ रहे हैं और अपने बल पर आ रहे हैं। तो उसमें आप देखिए कि इज्जत पहले से बनी हुई है। तो कुल मिलाकर नीतीश बाबू की तो पोल खोल दी है जीतन राम मांझी ने, और ये हकीकत भी है जो उन्होंने बोला है, उनका जीवन का अनुभव है, बहुत सरल सीधे आदमी है। तो ये बात ठीक है कि वो तेजस्वी यादव को केवल मूर्ख बना रहे हैं, लॉलीपॉप दिया हुआ है, खुद सीएम बने रहेंगे, 24 के बाद पलटी मार सकते हैं, क्योंकि नाम तो उनका जनता ने पलटू राम ही रखा हुआ है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वंदे मातरम।